एक राष्ट्रभाषा भारती हिंदी पाठ कार्यक्रम। भारत जननी एक हृदय हो, एक राष्ट्रभाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो। स्नेह सिक्त मानस की वाणी गूंज दिलाए ही कल्याणी। चिरउदार भारत की संस्कृति सदा भय हो, सदा जय हो, सदा भय हो। ಇಂದಿನ ಹಿಂದಿ ಪಾಠವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು प्रियंका पवार, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು अंजलि पाटणकर। नमस्कार साथियों और विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का मैं अंजलि कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आँखों में भरकर प्यार अमर, आशीष हथेली में भरकर, कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता। दोस्तों, ऐसी सुकून भरी नींद आजकल अनेक कारणों से हमसे दूर होती दिखाई दे रही है। नींद हमारे लिए वरदान की तरह है। पर्याप्त नींद हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि करती है, अनेक बीमारियों से हमें बचाती है। नींद में हमारा मस्तिष्क अधिक क्रियाशील होता है। नई नई चीजें सीखने के लिए और सीखी हुई चीजें ध्यान में रखने के लिए अच्छी नींद अत्यावश्यक है। आज के पाठ में नींद के महत्व के बारे में हमें बता रही है प्रियंका पवार जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 12 साल के अनुभव के साथ इन्होंने भारत और विदेश में टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के रूप में काम किया है। तो आइए सुनते हैं आज का पाठ। सहभागी है प्रियंका पवार और अंजलि पाटणकर। नमस्ते प्रियंका मैडम। नमस्ते अंजलि, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही फ्रेश लग रही हो। शुक्रिया। कुछ खास है? नहीं, कुछ खास नहीं, बस कल बहुत अच्छी नींद आई थी। नींद पूरी होना तो सुबह मूड एकदम फ्रेश, कोई भी कार्य करने में उत्सुकता होती है। ठीक कहा तुमने, नींद पूरी हो जाए तो अगला दिन बहुत ही अच्छा बीतता है। पर्याप्त नींद लेना एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जब हमारे स्वास्थ्य की बात आती है तो नियमित व्यायाम और संतुलित आहार खाने के साथ साथ नींद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि कई घातक बीमारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ एक सभ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में भी मदद करती है। हाँ, ये तो है। नींद हमें बहुत कुछ देती भी है और अगर पूरी न हो तो ले भी लेती है। इससे बचने के लिए हमें खुद की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप बता सकती है कि हम अपनी नींद नियमित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी नींद पूरी हो गई तो बिस्तर से उठ जाए। आप बेड पे पड़े रहोगे तो और सोने का मन करेगा। कई बार हम ये गलती दोहराते हैं और पूरा दिन सोने में बेकार ही चले जाता है। अब जबकि आप इतने वक्त सोए तो रात में नींद कैसे आएगी? फिर आप रात में देर तक जगे रहते हो और अगले दिन बेचैन, न काम में मन लगता है और न किसी चीज में रुचि। हाँ, ये तो सबके साथ कभी न कभी होता ही है। आलस के कारण हम वही पड़े रहते हैं और कुछ करने का मन ही नहीं करता। हाँ, आपके मस्तिष्क में एक घड़ी होती है जो अंधेरे, प्रकाश या तापमान में परिवर्तन पर चलती है। इसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है। यह घड़ी मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से में स्थित है जिसे सुप्राकयास्मेटिक न्यूक्लियस या SCN कहा जाता है। सुप्रा का अर्थ है ऊपर और कयास का अर्थ है पार करना। क्योंकि यह हिस्सा आँख के संवेदनाओं को ढाने वाली 2 नसों को पार करने से ऊपर है, ये तुरंत आँखों से आने वाली हल्की संवेदनाओं को महसूस करता है। शाम को घड़ी मस्तिष्क में मेलाटोनिन नामक एक संदेशवाहक भेजती है। वह चेतावनी देता है, अंधेरा हो रहा है, बिस्तर पे जाने का समय आ गया। कितना मजेदार है ना, अपनी खुद की घड़ी जो बताए चलो चलो सोने चलो। बस इसका ईमानदारी से पालन करें तो ही लाभ उठा पाएंगे। जी हाँ, पर यह घड़ी सिर्फ संकेत भेजती है। असली नींद एडिनोसिन नामक एक रसायन लाता है। जैसे जैसे एडिनोसिन की मात्रा बढ़ती है, मस्तिष्क में नींद का दबाव बनता है और नींद आ जाती है। दिन के समय प्रकाश की अनुभूति आँखों से मस्तिष्क तक जाती है और मेलाटोनिन का स्राव बंद हो जाता है। दिमाग को एक वेकअप कॉल मिलता है।
मस्तिष्क में घड़ी और नींद के लिए दबाव दो महत्वपूर्ण कारक हैं। कुछ लोग नींद लेने के लिए कॉफ़ी पीते हैं, पर कॉफ़ी में कैफीन होता है। कैफीन अनौपचारिक रूप से उस स्थान को पकड़ लेता है जिसमें एडिनोसिन मस्तिष्क कोशिकाओं के खांचे में खुद को फिट करके नींद का दबाव बनाता है। जो मस्तिष्क एडिनोसिन द्वारा निर्मित नींद के दबाव को नहीं समझता और हम जगे रहते हैं। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर इसे हम अपने तरीके से चलने दें तो शायद नियमित नींद अपने आप ही आ जाएगी। दवाई लेना या और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। परसों मैं एक लेख पढ़ रही थी। लेखक बता रहे थे कि अब वैज्ञानिक एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो जीवन अवधि लंबा करने, आपकी याददाश्त बढ़ाने, आपकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को बढ़ाने, आपको पतला रखने के लिए भी तैयार करता है। ये खबर किसी इंटरेस्टिंग पदार्थ या किसी जादू की दवा के बारे में नहीं है। फिर 8 घंटे की आराम भरी नींद है इसका राज। हालांकि आज हम इन 8 घंटों की नींद को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हम इसे नियमित रूप से नहीं लेते हैं और वास्तव में बहुत से लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत कठिनाई के बाद आई नींद, या कोई कहता है नींद ही नहीं आती। बिल्कुल सही कहा अंजलि। ये उपाय आपको न केवल सर्दी, फ्लू से बल्कि कैंसर और डिमेंशिया से भी बचा सकता है। दिल का दौरा, स्ट्रोक, मधुमेह के खतरे को कम कर आपको खुश और तनाव मुक्त रखता है। प्रौढ़ व्यक्ति के लिए 8 घंटे नींद मिलना बहुत जरूरी है। क्या बच्चों को भी 8 घंटे काफी है? नहीं अंजलि, पूरक नींद की अवधि उनके उम्र अनुसार बदलती है। नवजात शिशुओं को 14 से 17 घंटे सोना जरूरी है। वहीं 5 साल के बच्चों को 11 से 13 घंटे नींद काफ़ी है। जैसे बच्चे 6 से 12 वयोगट में आते हैं, उनकी नींद 9 से 12 घंटों में पूरी हो जाती है। और 13 साल के ऊपर का जो गट है, उन्हें 7 से 8 घंटे नींद मिलना ज़रूरी है। जैसे व्यक्ति की उम्र 35 से ऊपर बढ़ती है, कुछ तनाव और चिंता के कारण नींद का अवधि कम हो जाता है। अभी तो 35 से पहले ही कई लोग शिकायत करते हैं कि नींद ही नहीं आ रही। हाँ, बात तो आपने सही कही। मतलब अगर आपकी नींद पूरी हो गई तो जल्दी से उठकर अपना दिनक्रम शुरू करो। इससे हम आलस का त्याग करके बहुत कुछ कर पाएंगे। जरूरत तो है 8 घंटों की, पर तनाव और चिंता हमसे छीन लेती है हमारी प्यारी नींद। और क्या कर सकते हैं नियमित नींद के लिए, बताइए ना। बताती हूँ। अधिक समय बाहर खुली हवा में बिताएं और दिन के दौरान अधिक सक्रिय या एक्टिव रहें। व्यायाम, थेरेपी या अन्य माध्यमों से तनाव को कम करें। सोने और उठने का समय तय कर उसका नियमित रूप से पालन करें। सोने से पहले कम से कम 30 मिनट के लिए टीवी देखना और अपने फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बंद कर दें। अपने बेडरूम को एक अंधेरे, शांत और आरामदायी जगह बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका स्लीप स्केड्यूल आपको अपने उम्र के अनुसार पूरी नींद दे रहा है ना, ये देखें। अच्छा, पर हमें कैसे पता लगेगा कि नींद पूरी हुई या नहीं? सिर्फ फ्रेशनेस ही काफ़ी नहीं ना, कुछ और भी घटक होंगे, ज़रा उनके बारे में भी बताइए। हाँ अंजलि, सुनो। रात के बीच में जगना, पर्याप्त नींद के बाद भी आराम महसूस नहीं होना, अत्याधिक नींद आना, लगातार जम्हाई लेना, चिड़चिड़ापन, दिन भर की थकान, सर भारी लगना और पलकें भारी होके आँखों में से आंसू आना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई। अच्छा, मुझे भी जब अगले दिन इम्तिहान हो तो बेचैनी सी होती है। रात को सोते समय झट से नींद ही नहीं आती, या कभी कभी मन किया तो एक के बाद एक वेब सीरीज या मूवी देखी तो अगले दिन आंखें थकी हुई और लाल हो जाती है। और जैसे आपने कहा वैसे थकान और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। देखा, होता है ना। अपने शरीर को पता है क्या सही है और क्या गलत, इसलिए आप उसे तंग करोगे तो वो भी आपको तकलीफ देगा। आप शरीर को स्वस्थ रखो तो वो भी आपको स्वस्थ रखेगा। सरल है, पर आजकल यही सरलता आलसीपन के कारण खो गई है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर अगर कितना कुछ करके या चाह के भी नींद नहीं आ रही है तो क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त नींद या अच्छी गुणवत्ता वाली नींद नहीं मिल रही तो डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है। नींद की गड़बड़ी स्वास्थ्य स्थिति में बिगाड़ का संकेत दे सकती है या नींद संबंधित अन्य लक्षणों को बढ़ा सकती है। यदि कोई व्यक्ति स्लीप ट्रैकर
का उपयोग करता है तो इससे डॉक्टर को ये तय करने में मदद मिल सकती है कौन सी टेस्ट करनी है या कौन से उपचार का सुझाव देना है। स्लीप ट्रैकर मतलब? स्लीप ट्रैकर एक ऐसी डिवाइस है जिसे लोग अपने स्लीप पैटर्न को ट्रैक करने के लिए अपने गद्दे के नीचे रख सकते हैं या कलाई पे पहन सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि स्लीप ट्रैकर्स पॉलीसोम्नोग्राफी जितना प्रभावी नहीं है। पॉलीसोम्नोग्राफी मतलब नींद का अध्ययन ना? हाँ, पॉलीसोम्नोग्राफी यानी स्लीप स्टडी, जिसे नींद अध्ययन भी कहा जाता है, ये नींद विकारों के निदान के लिए उपयोग किया जाने वाला एक व्यापक परीक्षण है। पॉलीसोम्नोग्राफी आपके मस्तिष्क की तरंगों, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर, हृदय गति और सांस लेने के साथ साथ अध्ययन के दौरान आँख और पैर के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करती है। ओह, ये तो विज्ञान की अलग शाखा है। कभी सोचा नहीं था कि नींद भी इतने गहरे गहरे राज खोल देगी। मुझे तो लगा जब हमारा शरीर थक जाता है तो अपने आप नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं, पर अभी पता चला ये इतना आसान विषय नहीं है। आजकल के इस तेज गति वाली दुनिया में कब क्या आपकी मानसिकता बिगाड़ दे पता ही नहीं चलता। हाँ, जब एक कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त वो काम करना बंद हो जाता है तो हम लोग उसे शट डाउन कर देते हैं। थोड़ी देर आराम मिल जाए तो अगली बार तेज़ी से काम करने लगता है। हैंग्ड एप्लीकेशंस बंद हो जाते हैं और सब ठीक से चलने लगता है। ये हुई उपकरणों की बात। अब मनुष्य का शरीर एक तरह की मशीन ही है, उसे भी तो आराम की ज़रूरत है ना? सोचो, अगर ठीक से आराम न मिले तो कितनी गंभीर समस्या उभर आएंगी। हाँ मैडम, वैसे भी आपका मन आपके शरीर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इससे खिलवाड़ करना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। ये सुनकर तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। दिल से याद आया, हृदय रोग के लिए एक कारण है हाई ब्लड प्रेशर। प्रत्येक रात पर्याप्त आराम मिलने से शरीर का ब्लड प्रेशर खुद को नियंत्रित करने की अनुमति देता है और बेहतर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है। यानी दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। सही कहा ना? हाँ अंजलि, बिल्कुल सही। उस दिन मैंने YouTube पे नींद संबंधित एक वीडियो देखा जिसमें ये कहा जा रहा था कि नींद बेहतर प्रोडक्टिविटी और एकाग्रता प्रदान करती है। पर्याप्त नींद बेहतर कैलोरी इंटेक की वजह से सबको स्लिम एंड ट्रिम रहने के लिए भी बहुत मदद करती है। ऐसी सकारात्मक चीज़ों की वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अधिक सामाजिक और भावनात्मक बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। उस वीडियो में ये भी बता रहे थे कि अच्छी नींद डिप्रेशन को भी रोक सकती है। वाह अंजलि, कितनी बढ़िया जानकारी रखती हो तुम। अब समझ आया कि क्यों रात में माँ पापा डांटते थे, देर हो गई, चलो सो जाओ। माँ या दादी तो गोदी में लेकर प्यारी सी लोरी सुनाकर सुला देती थी। एक अलग ही सुकून मिलता था उनकी आवाज से। इसीलिए तो बनाई है लोरियाँ। लोरी का उपयोग अक्सर संचार कौशल के विकास, भावनात्मक विकास और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए तथा शिशुओं की उत्तेजना के मॉड्यूलेशन और व्यवहार के नियमन के लिए भी किया जाता है। इसके कारण बच्चे शांत हो जाते हैं और पलकें बनकर गहरी नींद में खो जाते हैं। ओह अच्छा। आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से नाइट शिफ्ट्स की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। फिर मूवी मैराथन्स, नाइट आउट्स या एक के बाद एक वेब सीरीज एपिसोड्स, ये सब भी आपकी नींद पूरी न होने के कारण है। इतना कुछ जानने के बाद लग रहा है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही इन चीजों का लुत्फ उठाना चाहिए। एकदम सही कहा। कोई भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में अच्छी है, पर इसे ज़रूरत से कम करें तो काफ़ी नहीं और ज़्यादा करें तो जहर बन जाती है। बस अब सभी को इस विषय का थोड़ा ही सही पर कुछ तो ज्ञान मिला और वे अपनी नींद को पर्याप्त महत्व देकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। आशा करती हूँ कि ये चर्चा लाभदायी हो और हर कोई अपनी नींद पूरी करे। नींद के बारे में इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए प्रियंका मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। साथियों, देखा ना, बेहतर नींद हमारे लिए कितनी आवश्यक है। तो चलिए नींद के महत्व को समझे और उसे पाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसी के साथ मैं अंजलि आपसे विदा लेती हूँ।
शांत और निरामय नींद के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। ಇದುವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು प्रियंका पवार, ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು अंजलि पाटणकर।